हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमने संज्ञा सर्वनाम कर लिया था, टॉपिक है हमारा वो। आज हम करने वाले हैं विशेषण। विशेषण है वो क्या चीज़ है, इसके कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, उनके मतलब उनकी परिभाषा क्या है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपको शुरुआत से एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ कि हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे हमने कर लिया था, यह पुस्तक मेरी है, मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। तो इसमें आप देखो कि हमने क्या देखा था, पुस्तक मैंने क्या बताया था, हमने पढ़ा था तब कि क्या होती है, ये होती है हमारी संज्ञा। यह क्या है, यह है सर्वनाम। ओके, तो ये दो चीज़ है, ये हमने पढ़ ली थी। अगर हम इसमें इसकी विशेषता बता दें कि देखो, ये तो मैंने सिंपली एक उदाहरण लिया है कि यह पुस्तक मेरी है। अगर मैं इसमें आपको एक उदाहरण देती हूँ कि यह पुस्तक बहुत अच्छी है या यह इस पुस्तक में बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें हैं, तो इसमें क्या होगा, वो जो हम आगे बताएंगे वो क्या होगा, इसका विशेषण होगा, उसकी हम विशेषता बताएंगे। जैसे कि हम जनरली कहते हैं, हम किसी बच्चे को देखते हैं, स्टूडेंट को देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या होशियार है। तो हम क्या कहेंगे, हम वो उसकी खासियत बता रहे हैं कि उसमें क्या है, खासियत क्या है कि वो होशियार है बहुत ज़्यादा। तो वो क्या होगी, उसकी विशेषता होगी। स्टूडेंट है या विद्यार्थी है, हम क्या कहेंगे, वो क्या है, हमारा संज्ञा होगा। लेकिन हम जो उसकी खासियत बता रहे हैं वो क्या होगी, हमारी विशेषण होगी। तो जो शब्द हमारे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। इसकी परिभाषा वो लिख देते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विशेषण। जैसे इसका उदाहरण लेके देखें तो उदाहरण में जैसे आ जाता है गोरा, उदाहरण क्या, गोरा, होशियार, तेज, ये सब क्या है, हमारे विशेषण है। क्योंकि ये कौन से शब्द हैं, ये वे शब्द हैं जो हमें क्या बताते हैं, कोई संज्ञा है या कोई पर्सन है उसकी विशेषता बताते हैं, या कोई चीज़ है हम उसकी विशेषता बताते हैं कि वो चीज़ कैसी है, तो वो क्या होगी, हमारा विशेषण होगा। इसमें देखो, इसके विशेषण के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, इसके 4 भेद होते हैं। भेद कितने होते हैं, 4। उसको याद करने की ट्रिक क्या है, उसको भी याद करने की एक ट्रिक है तो जिससे हम जल्दी से उसको याद कर सकते हैं, हम भूलेंगे नहीं। तो वो क्या है, वो हमारी ट्रिक है GSPS। क्या ट्रिक है, GSPS। इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, इस ट्रिक से हम जो विशेषण के भेद हैं, उनके नाम हैं, वो आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे, जैसे देखो कि जी से हम क्या लिखेंगे, जी से हम लिखेंगे गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा क्या आता है, एस से हम क्या लिखेंगे, एस से हम यहाँ लिखेंगे संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। फिर हमारा आता है पी से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी से लिखेंगे परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। फिर हमारा आता है एस, फिर एस से क्या होगा, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। तो ये क्या है, ये इसके 4 भेद हैं। कितने हैं, 4 भेद, 4 भेद।
1 2 3 एंड 4। ये हमने देखा क्या कि GSOP, S से ट्रिक क्या है, G से गुणवाचक, S से संख्यावाचक, P से परिमाणवाचक और S से क्या होगा सार्वनामिक विशेषण। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे 4 भेद हो गए। ये अब हम देखते हैं इनकी परिभाषा है वो, इसमें क्या बताया है, गुणवाचक में क्या है, संख्यावाचक में क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर गुणवाचक। गुणवाचक क्या होता है, जिसमें हम किसी पर्सन की या मतलब उससे किसी संज्ञा सर्वनाम की क्या बताते हैं, उसका गुण बताते हैं कि उसमें कौन सा गुण है। वो जैसे कि एग्जांपल लिया था हमने, होशियार है या कमज़ोर है, वो कितना तेज़ भागता है या कम तेज़ भागता है, वो क्या होगा हमारा, वो सब हमारा होगा गुणवाचक में। जैसे कि यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, होशियार, कमज़ोर, ये सभी क्या है, ये गुण है। हम क्या बताते हैं इसमें, संज्ञा और सर्वनाम का गुण बताते हैं कि उसमें कौन सा गुण है। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि संख्यावाचक में हम संख्या आती हैं, संख्याओं का प्रयोग करते हैं। संख्यावाचक भी इसमें हम 2 प्रकार के होंगे। कैसे, एक पहला होगा हमारा अनिश्चयवाचक, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा क्या होगा, दूसरा ऑफकोर्स निश्चयवाचक होगा, इसका अपोजिट निश्चय वाचक, सीधा लिख देती हूँ निश्चय, समझ जाना, निश्चय। तो क्या है, संख्यावाचक उसको कितने में डिवाइड किया गया है, 2 में, अनिश्चय और निश्चय। संख्या में क्या आता है, संख्या में हम जो काउंटिंग सीखते हैं 1 2 3 4 5 6, जैसे कि हम यहाँ पर 1 2 भी लिख रहे हैं, ऐसे जितनी भी काउंटिंग है इन्फिनिटी तक, वो सभी किस में आएंगी, संख्यावाचक में आएंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम दुकान में जाते हैं, किसी दुकान में, तो हम कहते हैं कि मुझे 2 पेन दे दो, तो उसमें क्या है, 2 जो आएगा हमारा, 2 पेन दे दो, 2 पेन दे दो। तो पेन क्या हमारी संज्ञा है, लेकिन उसमें विशेषता क्या बताई है हमने कि मुझे कितने चाहिए, केवल 2 पेन चाहिए, तो उसमें क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। ओके, तो ये क्या है, इसमें संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, काउंटिंग दी होती है, इसमें काउंटिंग दी होती है कि काउंटिंग है, कि उसके हिसाब से हम बताएंगे कि इसमें क्या है। ये तो जो मैंने बताया था कि 2 इसमें क्या है, निश्चय होगा, क्योंकि हमें पता है, ये फिक्स है कि 2 ही चाहिए, हमें इसकी वैल्यू पता है। कि अगर हमें जैसे नहीं पता, हम कुछ कह देते हैं कि मुझे कुछ पेन दे दो, कुछ पेन दे दो, तो इसका कोई मीन्स नहीं होगा, क्योंकि हमें पक्का नहीं पता कि कितने पेन मांगे उसने, इस बात की निश्चितता नहीं है कि उसने कितने पेन मांगे हैं। हम क्या बोले हैं कि हमें कुछ पेन दे दो, कुछ क्या होगा यहाँ पर, कुछ होगा यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण में, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उसने कितने पेन मांगे हैं, लेकिन हम कहेंगे कि मुझे 2 पेन चाहिए, तो वहाँ पर 2 क्या होगा, निश्चय होगा हमारा। तो जो संख्या से संबंधित चीज़ें आती हैं उसमें हम क्या कहेंगे कि वो है संख्यावाचक विशेषण। परिमाण क्या होता है, परिमाण होता है हमारी, जैसे कि हम बोलते हैं क्वांटिटी या किसी चीज़ की माप तोल करते हैं, हम उसे क्या कहेंगे, हम परिमाण कहेंगे। जैसे कि हम दूध को तोलते हैं, हम कहते हैं, हम किसी से लाते हैं, बाहर से लाते हैं 2 किलो दूध, 3 किलो दूध, तो क्या होता है, वो हमारी क्वांटिटी होती है। ओके, जितनी भी क्वांटिटी की चीज़ें आएंगी ना, तो वो क्या होगा, परिमाण होगा। परिमाण भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, वही निश्चय और अनिश्चय, लेकिन उसमें फर्क क्या है वो देखो। संख्यावाचक में क्या होता है, संख्यावाचक में होता है अनिश्चय संख्यावाचक, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चय परिमाणवाचक। संख्यावाचक और परिमाण में आप कंफ्यूज मत होना, परिमाण और संख्यावाचक में डिफरेंस है वो कितना है, बस इतना सा डिफरेंस है कि संख्यावाचक में ओनली आपको काउंटिंग दी होगी, जैसे 1 2 3 4, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, लेकिन परिमाण में हम कह देते हैं कि 2 किलो हमने लिखा है यहाँ पर, तो इसमें संख्या तो आई है, तो ये संख्यावाचक क्यों नहीं है, ये संख्यावाचक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या आई है, साथ में क्वांटिटी आई है।
माप तोल की जो क्वांटिटी है वो हमने यूज की है, तो हमारे क्या होगा, परिमाण होगा। तो ये बात ध्यान में रखना कि ओनली संख्या है, उसको देखकर आप संख्यावाचक विशेषण मत कर देना। आपको साथ में देखना कि उसकी क्वांटिटी दी हुई है या नहीं है। अगर क्वांटिटी दी है, माप तोल की कोई चीज दी है, तो आप क्या करोगे, आप वहां पर करोगे परिमाणवाचक विशेषण। और इसमें ये क्या है कि हमने 2 किलो दिया हुआ है, तो हमें ये पता है कि निश्चित है। ओके, तो मैंने आपको बताया था संख्यावाचक है वो भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, और परिमाण है वो भी कितने, 2 का। सेम वही अनिश्चय और निश्चय, अनिश्चय और दूसरा निश्चय। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें काउंटिंग दी हुई थी, इसमें क्या है, इसमें हमें मापतोल की क्वांटिटी दी होगी, मापतोल की जो क्वांटिटी है वो दी होगी। तो इसमें देखो कि अनिश्चय में क्या होता है, अनिश्चय में हम कहते हैं कुछ दूध, कुछ दूध दे दो। तो दूध मतलब इसमें हमें पता तो है, लेकिन हमें इतना ये नहीं पता कि कितना दूध चाहिए, तो उसमें क्या है, हमें फिक्स नहीं पता। लेकिन इसमें हम कहते हैं 2 किलो, तो ये हमें फिक्स है कि कितना चाहिए, ओनली 2 किलो चाहिए, तो ये हमें निश्चित है कि कितना चाहिए, 2 किलो, तो वो हमारा क्या होगा, निश्चित होगा। अगर हमें क्वांटिटी नहीं मालूम है, हमें निश्चित नहीं है, तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अच्छे से। जो सार्वनामिक विशेषण है वो क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है सार्वनामिक विशेषण में, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी पहले वो देखो। इसके डेफिनेशन में क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन बस इतनी सी है कि क्या होता है, संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है, तो वो हमारी क्या होगी, वो होगी हमारी सार्वनामिक विशेषण। कैसे, देखो इसका उदाहरण जैसे हम पीछे से लेके आ रहे हैं कि यह पुस्तक मेरी है, इसमें क्या देखा था हमने, यह पुस्तक मेरी है। तो इसमें देखो कि क्या है, मैंने क्या डेफिनेशन बताई है आपको, मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, परिभाषा बताई है कि संज्ञा से पहले, इसमें हमारा संज्ञा कौन सा है, संज्ञा है हमारी पुस्तक, पुस्तक क्या है, संज्ञा। तो इसमें मैंने क्या देखा है, देखो डेफिनेशन में संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा, उसे हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। तो ये देखो, ये है हमारी संज्ञा, और संज्ञा से पहले हमने किसका प्रयोग किया है, सर्वनाम का प्रयोग किया है, सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो ये हमारी क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। कैसे, देखो आराम से, सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जो इसकी विशेषता बताता है। इसमें यह है, यह क्या काम कर रहा है कि ये विशेषता बता रहा है कि यह पुस्तक मेरी है। तो इसमें ये विशेषता कहा है कि यह पुस्तक किसकी है, मेरी है। इसमें पुस्तक है वो संज्ञा है और यह सर्वनाम है, और संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो वो हमारा होगा सार्वनामिक विशेषण। तो ये देखो फिर से रिपीट एक बार करके बता देती हूँ आपको। विशेषण, विशेषण में हमने क्या पढ़ा है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। विशेषण जैसे हम किसी की विशेषता बताते हैं, वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, कमजोर है, मोटा है, पतला है, वो सब क्या होगी, उसकी विशेषता बताई जाएगी, तो वो क्या होंगे, विशेषण होंगे। इससे हमने नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, हमने ट्रिक देखी है जीएस और पीएस की। जीएस पीएस क्या है, ट्रिक है जिससे हम विशेषण के जितने भी भेद हैं वो याद कर सकते हैं। जी से हमने देखा है गुणवाचक, एस से देखा है संख्यावाचक, पी से परिमाणवाचक, और एस से सार्वनामिक विशेषण है वो देखा है। गुण में हम किसी व्यक्ति के गुण बताते हैं, वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, उसकी गुणता है, जिसमें जो गुण है वो हम बताते हैं, वो इंटेलिजेंट है या नहीं है। फिर आता है हमारा संख्यावाचक। संख्यावाचक में हम विशेषता तो बताते हैं, लेकिन कैसे, उस काउंटिंग के हिसाब से उसमें संख्या है वो प्रयोग की जाती है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के। कितने, 2 टाइप के। कौन कौन से, निश्चय और अनिश्चय।
निश्चय में हमें निश्चित संख्या दी हो जाती है, जैसे कि 2 पेन, ये क्या है हमारा निश्चित है, लेकिन कुछ पेन कह देंगे वो हमारा क्या होगा, अनिश्चय होगा। फिर हमारा आता है परिमाण। परिमाण में क्या दिया होता है, मापतोल की क्वांटिटी दी होती है, इसमें मापतोल दिया होता है। इसमें संख्या का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि निश्चित है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के, अनिश्चय और निश्चय। निश्चय में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि परिमाण है, और संख्या का प्रयोग होगा क्योंकि ये हम क्या करें, निश्चित करें, जैसे कि 2 किलो मैंने आपको बताया था, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसमें क्या है, आगे क्वांटिटी का यूज होगा, लेकिन इसमें संख्या भी आती है, जैसे 2, 3, 4, तो वो हमारे निश्चित हो गए। लेकिन अनिश्चय जो परिमाणवाचक होगा उसमें हमें क्वांटिटी नहीं दी होती, उसमें क्या होता है, कुछ दूध या कुछ पानी, कुछ शक्कर ऐसे होता है, उसमें हमें क्वांटिटी जो दी तो होती है, लेकिन उसकी जो फिक्स नहीं होती, हमें पक्का नहीं पता कि हमें कितनी चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा अनिश्चयवाचक परिमाण। फिर हमारा आता है नेक्स्ट सार्वनामिक। सार्वनामिक क्या होता है, जो संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण, जो इसकी विशेषता बताता है। जैसे पुस्तक हमारी संज्ञा है और यह सर्वनाम है, वो क्या करता है, देखो सर्वनाम है वो पुस्तक से पहले आया है, यही हमने परिभाषा में पढ़ा कि सार्वनामिक विशेषण है वो क्या होता है। तो इस तरह हमारा आज का जो टॉपिक है विशेषण का, वो हमारा यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।